आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजा पालक थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की चिंता सताती रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजा महाराजाओं, पंडितों और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, सबको बुलाया। पवन देवता को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का मन बनाया तथा समुद्र देवता को आमंत्रित करने का काम एक योग ब्राह्मण को सौंपा। दोनों अपने अपने काम से विदा हुए। जब विक्रम वन में पहुंचे तो उन्होंने तय करना शुरू किया ताकि पवन देव का पता ठिकाना ज्ञात हो। योग साधना से पता चला कि पवन देव आजकल सुमेर पर्वत पर वास करते हैं। उन्होंने सोचा अगर सुमेर पर्वत पर पवन देवता का आह्वान किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों बेतालों को स्मरण किया। उन्होंने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। बेतालों ने उन्हें आनन फानन में सुमेर पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतना तेज हवा थी कि पांव जमाना मुश्किल था। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान अपनी जगह से उड़कर दूर चले जा रहे थे, मगर विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग साधना में सिद्धस्त थे, इसलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देव की साधना में रत हो गए। न कुछ खाना, न कुछ पीना, सोना और आराम करना भूलकर साधन में लीन रहे। आखिरकार पवन देव ने सुधि ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मंद मंद बहती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटा दी। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। अपनी इच्छा बताओ। विक्रम अगले ही क्षण समान अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पर्वत देव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव की पधारने से उनकी यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। यह बात विक्रम ने इतना भावुक होकर कहा कि पवन देव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सशरीर यज्ञ में उपस्थित होना असंभव है। वे अगर सशरीर गए तो विक्रम के राज में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियां सब की सब उजड़ जाएंगी। रही उनकी उपस्थिति की बात, तो संसार के हर कोने में उनका वास है, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी दुर्भिक्ष का सामना उनकी प्रजा को नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने विक्रम को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपा से कभी भी विक्रम की राज में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों को स्मरण किया और बेताल उन्हें लेकर उनके राज की सीमा तक पहुंचा दिया। जिस ब्राह्मण को विक्रम ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने को भार सौंपा था, वह काफी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंच गए। वह काफी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंचा। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराज विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंत में समुद्र देवता असीम गहराइयों से निकलकर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा कि उन्हें इस यज्ञ के बारे में पवन देवता पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। वे पवन देव की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत करते हैं, लेकिन सशरीर वहां सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण ने समुद्र देवता से अपना आशय स्पष्ट करने का सादर निवेदन किया, तो वे बोले कि अगर वे यज्ञ में सम्मिलित होने गए तो उनके साथ अथाह जल भी जाएगा और उनके रास्ते में पड़ने वाली हर चीज डूब जाएगी। चारों ओर प्रलय सी स्थिति पैदा हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि उनके लिए क्या आदेश है, तो समुद्र देवता बोले कि वे विक्रम को सकुशल महायज्ञ संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं देते हैं और विक्रम उन्हें महसूस करेंगे
क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो जल प्रयुक्त होगा उसमें भी वे उपस्थित रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न, 1 घोड़े देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को यह उपहार दे देना। ब्राह्मण घोड़ा और रत्न लेकर वापस चल पड़े। उनको पैदल चलता देखकर वह घोड़ा मनुष्य की बोली में बोला कि इस लंबे सफर के लिए वह उसकी पीठ पर क्यों नहीं सवार हो जाते हैं। उनके ना नुकुर करने पर घोड़े ने समझाया कि वह राजा का दूत है, इसलिए उसके उपहार का उपयोग वह भी कर सकता है। ब्राह्मण जब राजी होकर बैठ गया तो वह घोड़ा पवन वेग में उसे विक्रम के दरबार में ले आया। घोड़े की सवारी के दौरान उनके मन में इच्छा जगी, काश यह घोड़ा मेरा होता। जब विक्रम को उसने समुद्र देवता से अपनी बातचीत के बारे में बताई और उन्हें उनके दिए हुए उपहार भी दे दिए, तो उन्होंने 5 रत्न तथा घोड़ा उसे ही प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयां उसने राजा की खातिर हंसकर झेली थी। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुंचाने के लिए उसने कठिन साधना की। ब्राह्मण रत्न और घोड़ा पाकर बहुत खुश हुआ और राजा को बहुत आशीर्वाद दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।